प्यारे बच्चों, आइए आज बात करते हैं प्लास्टिक के प्रकार की। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्लास्टिक के कणों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, उनके गुण और उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा था। तो आइए अब बात करते हैं प्लास्टिक के प्रकार। तो प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे आसानी से पिघलाकर मोड़ा जा सकता है, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। वह ऐसी प्लास्टिक जिसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता, किसी भी आकार में ढाला नहीं जा सकता, इसीलिए इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जहां सेट हो गई बस हो गई। तो इसके गुणों के आधार पर हम इसका अलग रूप से इस्तेमाल करते हैं और हमारे वास्तव जीवन में ये दोनों ही प्लास्टिक बहुत अधिक महत्व रखती है। तो ये है हमारी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो बच्चों, थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिसे आसानी से गर्म करके खराब किया जा सकता है, अर्थात उसे गर्म करके पिघलाया जा सकता है। जो आसानी से गर्म हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उन प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं पीवीसी। पीवीसी क्या है? पीवीसी 3 चीजों से बना है। पी का मतलब पॉली, वी का मतलब विनाइल, सी मतलब क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और दूसरा है पॉलीथीन, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। अब इन गुणों के आधार पर हम थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने, बॉटल, कंघी, कंटेनर आदि बनाने में करते हैं। व इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्लास्टिक का फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि हम इसे गर्म करके आसानी से किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक जो एक बार ढल जाती है तो उन्हें गर्म करके पुनः नरम या विकृत नहीं किया जा सकता। इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 प्रमुख उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन बहुमुखी सामग्री है और गर्मी का खराब संवाहक है। यह आग का प्रतिरोध करता है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। इस प्रकार इसका उपयोग फर्श टाइल, रसोई घर व कपड़े बनाने में किया जाता है जो आग का विरोध करते हैं। अर्थात मेलामाइन युक्त वस्त्र पहनने पर हम आग से सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास बेकेलाइट। बेकेलाइट यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल विद्युत स्विच बनाने में कर सकते हैं। विभिन्न बर्तनों के हैंडल, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन गर्म हो जाते हैं, परंतु ये हैंडल गर्म नहीं होते, जिससे हम आसानी से हैंडल को पकड़ के अपने खाने को बना सकते हैं। व अन्य विद्युत उपकरण बनाने में भी बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह थे प्लास्टिक के 2 प्रकार। तो आइए बात करें, क्या प्लास्टिक हमारे पर्यावरण की मित्र है या शत्रु, या किस प्रकार से यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। आपने सुना होगा पिछले दिनों में प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात इसे विघटित होने में कई साल लग जाते हैं। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं की जा सकती। प्लास्टिक की अजैव निम्नीकरणीय संपत्ति के कारण ही यह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण पर संकट क्या है। पर्यावरण, आजकल प्लास्टिक बहुत ही लोकप्रिय है।
लोकप्रिय अर्थात कि हर चीज में, हर वस्तु में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है और सबसे परिचित उपयोग है पॉलीथीन, जिसका इस्तेमाल हम दिन में बहुत अधिक कामों के लिए करते हैं। परिणाम स्वरूप हम बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न कर रहे हैं। प्लास्टिक एक गैर बायोडिग्रेडेबल संपत्ति है, जिसकी वजह से यह पर्यावरण में प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है और यह प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषित करने का बहुत बड़ा कारण है। संचित प्लास्टिक कचरा एक प्रमुख चिंता का विषय है। तो आइए कुछ सुझाव दें जिससे हम प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं, व किस तरह से हम अपने पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वायु, जल और मृदा सभी को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक को जलाने से बहुत सारी जहरीले गैसें व धुआं वायुमंडल में पहुंचता है, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। तो कुछ सुझाव जिसके द्वारा हम प्लास्टिक से बच सकते हैं या प्लास्टिक के प्रयोग को कम कर सकते हैं। हमें जहां तक संभव हो प्लास्टिक की चीजों के उपयोग से बचना चाहिए। जल निकायों या सड़क पर प्लास्टिक की थैलियां नहीं फेंकनी चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैलियां कचरेदान में ही फेंकनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग अलग एकत्रित किया जाना चाहिए, ताकि इनका अलग से निपटारा किया जा सके व यह दूसरे जंतुओं को प्रभावित ना करे। तो आशा करती हूँ आपको प्लास्टिक के लाभ व हानियों की जानकारी हुई होगी, प्लास्टिक के विभिन्न प्रकारों के बारे में पता लगा होगा और उन प्रकारों के आधार पर हम प्लास्टिक को अलग अलग रूप से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्लास्टिक के इस्तेमाल से पूरी तरह तो नहीं बच सकते, लेकिन जहां तक संभव हो हमें इसके उपयोग को कम कर देना चाहिए। इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।